प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भागलपुर में हो रहा है और उसको लेके खासकर अगर बिहार एग्रीकल्चरल स्टेट है तो क्या-क्या संभावनाएं देख रहे हैं। और जो आम बजट पेश हुआ उसमें बहुत कुछ बिहार को मिला है और बिहार का भी बजट आने वाला है, उसको लेके इस इलाके में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कुलपति हैं डॉक्टर रियाजिंग साहब। एक बात बताएं सर, दोनों बजट, आम बजट में आपको बहुत कुछ मिला बिहार को, अब बिहार का भी बजट आ रहा है, एग्रीकल्चर रोड मैप भी आपके पास है, कितने परिवर्तन आपने देखे अभी तक? देखिए, अगर हम किसी रोड मैप की बात करें जो हमारे यहाँ बिहार में पहले से चला आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है किसानों के ऊपर, किसानों के इनकम के ऊपर। और चाहे एरिया चाहे प्रोडक्शन की बात हम करें, जो 3 कृषि रोड मैप का इम्पैक्ट रहा है हमारे बिहार राज्य में, उसी का फलाफल है कि चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और भारत सरकार ने 3-5 बार हमें कृषि कर्मण का पुरस्कार दिया। और मक्का में हम पूरे भारतवर्ष में जो समर क्रॉप है, मक्का का जो रबी सीजन क्रॉप है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमारे बिहार राज्य की है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अब मोटा अनाज यानी श्री अन्न भी है, जी, मखाना बोर्ड भी है। अब जो है मोटा अनाज या हो, बिहार की जो मोटा अनाज है जैसे मिलेट्स है, ऑयल सीड्स है, पल्सेस है, इसके ऊपर बिहार सरकार तो आगे काम कर रही है। लेकिन भारत सरकार भी बहुत सारे कुछ इसमें लेके आई और विशेष रूप से जो मखाना बोर्ड हुआ, मखाना बोर्ड के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि मखाना बोर्ड हमारे बिहार राज्य में आ रहा है। और ये सिर्फ हमारे कृषि विश्वविद्यालय की ही देन है कि जिन्होंने मखाना के ऊपर इतना काम किया। राइट फ्रॉम द जीआई यूजर्स, उसकी वेराइटीज़, उसकी तकनीक, उसका सीड प्रोडक्शन, सीड सप्लाइंग, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन, एरिया आच्छादन, ये सब बहुत तेज़ी से हमारे विश्वविद्यालय ने काम किया। तो मुझे खुशी है कि मखाना बोर्ड, हम सब लोगों के प्रयास से, हम लोगों के काम पे मखाना बोर्ड एक देश का अट्रैक्शन ले लिया। अब मखाना बोर्ड आ जाने से हमारे किसानों के ऊपर काफ़ी खुशहाली आएगी, क्योंकि इसमें प्राइस का इशू आ रहा था बार-बार। और जब यहाँ पे मखाना बोर्ड खुल जाएगा तो किसानों को उचित दाम मिलेगा, और उचित दाम मिलेगा तो अच्छा इनकम होगा फल किसानों। उत्पादन में भी बिहार अव्वल है सर, तो उस कड़ी में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बिहार में दिया आम बजट में, उसका क्या फ़ायदा देखते हैं देखिए, आप? अब हम वेजिटेबल्स में देश में नंबर 3rd पे हैं और फ्रूट्स के में नंबर 6वें पे हैं। हम अग्रणी राज्यों में से जाने लगे हैं। हमारी जो आपकी केला है, बनाना और आम, इसकी प्रोडक्टिविटी जो राष्ट्रीय प्रोडक्टिविटी है उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे फ्रूट्स के क्षेत्र में भी हमारा लीची, हम लीची में काफ़ी आगे हैं। आपका मैंगो, जैसे हमारा लोकल मैंगो हो गया, जैसे जर्दालू मैंगो हो गया, जर्दालू मैंगो के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है, हमारे विश्वविद्यालय ने काफ़ी काम किया है। वेजिटेबल्स के ऊपर भी बहुत काम किया है, कई वैराइटीज़ हम लोगों ने निकाला। अब तक हम लोगों ने कुल 44 वैराइटीज़ डिफरेंट क्रॉप्स के हम लोगों ने निकाले हैं, जिसमें से 8-9 वैराइटी हमारी इसमें वेजिटेबल्स में ही है। और जो जो पूरे विश्व में आम की वैरायटी निकली गई, वो 2 वैरायटी हमारे साबौर से ही निकाली गई। ये 1950 में 2 वैरायटी, महमूद बहार और प्रभा शंकर, ये 2 वैरायटी निकाली गई। और आम के क्षेत्र में जितना काम हमारे विश्वविद्यालय ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। सर अब एक बार फिर से बिहार का बजट आ रहा है, हाँ, एग्रीकल्चर को लेके आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हमारा स्टेट करीब 88% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर का फोकस बिहार राज्य का हमेशा अच्छा रहता है। और बिहार राज्य ही पूरे देश का इकलौता राज्य है जहाँ किसी रोड मैप के अनुसार हम काम करते हैं। पीएम साहब आ रहे हैं, क्या-क्या दिखाएँगे? नहीं, देखिए, पीएम साहब को दिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं हमारे बिहार में, जो बिहार की धरोहर है। जैसे हमने कृषि की बात करें तो आपका जो धान है हमारा, भागलपुर का कतरनी धान है, भागलपुर का जर्दालू आम है, हमारा मखाना आम है, आपका ये शाही लीची है, और आपका मगही पान है। ये 5 ऐसे क्रॉप्स हैं, हनी है, शहद जिसे कहते हैं। और ये सभी पाँचों क्रॉप पे हम लोगों ने जीआई लिया है। और अभी भविष्य इसी साल के अंत तक, यानी 2025 के अंत तक, हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास ये है कि कम से कम 2 डज़न, कम से कम 25 और जीआई ले लें। तो जीआई जिस देश में, जिस प्रदेश में जीआई जितने लिया जाता है, उसका कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है। और उसी का फलाफल है कि आज देखिए, आप जर्दालू आम हो और कतरनी धान हो, इसकी डिमांड कितनी बढ़ी। इसमें विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो ये साल चुनावी है और बिहार का बजट भी सामने है। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है। बिहार के किसानों को ध्यान में रख के तमाम बातें हो रही हैं। पीएम साहब का आगमन हो रहा है,
और बिहार के धन धान्य के लिए क्या और कुछ देंगे, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिवलोचन।